हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत बढ़िया होंगे, प्रॉफिट में ट्रेडिंग चल रहा होगा। दोस्तों, आज हम B1 का एनालाइज करने वाले हैं। ये आज की पॉसिबल एंट्री कहाँ कहाँ पे हो सकती है और कहाँ से कहाँ हमें ट्रेवल करना है और कितना टारगेट हमारा होगा। तो मैं तो B1 का आपको एनालाइज आज का बताऊंगा ही, साथ में एक कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में भी आपको बताऊंगा, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो हमें प्रॉफिटेबल ट्रेड बना के दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डे 1 का टाइम लिया हुआ है। डे 1 के टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं तो कल का दिन बहुत मैसिव सेल आया हुआ है और बहुत ही ज़्यादा सेल आने के कारण ही इसमें जो रिट्रेसमेंट है वो लाजमी बन रहा है ना। किसी भी आप टाइम फ्रेम में देखिए, जहाँ पे लगातार अगर सेल चल रहा है और सेल होने के बाद जब भी कोई बड़ी कैंडल की क्लोजिंग होती है तो वहाँ से एक रिएक्ट करता है। जैसे कि डे 1 की कैंडल की क्लोजिंग सुबह 5:30 बजे होता है हमारे इंडियन टाइम के हिसाब से। तो 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक का जो टाइम है ना, बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है। वहाँ पे आपको स्पाइक देखने की बिल्कुल आपको देखने के लिए वहाँ पे मिलेगा, है ना। और आज का हम डे 1 का कैंडल अगर देख रहे हैं तो आप ये मान के चलिए, ऊपर में 2 ब्लू लाइन यहाँ पे मैं लगा के रखा हूँ, आप देख पाएंगे ये वाला। तो 17945 तक का ये टारगेट आज ज़रूर देगा। 17945 तक का टारगेट ज़रूर देगा और ऊपर जाएगा तो मार्केट 18032, इसके जस्ट ऊपर 18032 तक, यहाँ तक कि इसके जाने के चांसेस है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है कि आपने बार बार ट्रेड ले रहे हैं। आपको एक डीपर एंट्री मिलेगा। अभी तो दिन की शुरुआत हुआ है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि मार्केट एक ही बार में चला जाएगा पूरा 200-300 पॉइंट, ऐसा नहीं जाता है। अभी एक बुलिश मोमेंटम किया है, उसके बाद क्या करेगा, एक जोन बनाएगा, एक सपोर्ट का एरिया मेंटेन करेगा। तो वो हमको क्या है 5 मिनट 15 मिनट में पता चलता रहेगा। अभी एक सिंगल साइड जा रहा है करके हमको ऐसे गलती नहीं करना है कि बीच में ही कहीं पे ट्रेड ले लें, बोले यार स्पाइक लग रहा है चलते हैं ले लेते हैं। अब क्या है, आपके स्पाइक लग गया ट्रेड लेने के बाद तब तो बढ़िया है, नहीं लगा तो थोड़ा सा ज़्यादा नुकसान का कारण बन जाता है। तो क्या है, इस चीज़ को हमको हमेशा ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में एक जानकारी आपको देना है मुझे, और मैं आपको उस चीज़ के बारे में बताता हूँ। आज मैं सिर्फ हैमर कैंडल के बारे में बताऊंगा और डे बाय डे हम एक एक टॉपिक को कवर करते हुए एनालाइज भी करेंगे और एक एक टॉपिक को हम कवर करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हैमर कैंडल क्या होता है और क्या काम करता है, ये कितना टारगेट हमको मिलता है इसमें, इसकी शक्ल कैसी होती है, कहाँ बनेगा तो हमको ट्रेड करना है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक हैमर कैंडल यहाँ पे परफॉर्म हुआ है। आपको शक्ल भली भांति एकदम पहचानना पड़ेगा। तो हैमर कैंडल बिल्कुल हैमर की तरह ही दिखेगा। डंडी रहेगी एक लंबी सी, उसके बीच में एक घन रहेगा, जो बोलते हैं हथौड़े का जो रहता है वो रहेगा, और ऊपर की साइड में भी थोड़ी सी डंडी बची रहेगी, ठीक है। तो ऊपर नीचे डंडी इसका मिलेगा और बीच में एक हथौड़े का शेप जैसा आपको मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका हैमर कैंडल, ठीक है। अब इसका मापदंड भी है। मापदंड कैसे है, जितना इस कैंडल की बॉडी है, बहुत ज़्यादा मतलब बेसिक में नहीं जाऊंगा, मैं मोटा मोटा चीज़ आपको बताऊंगा। जितना कैंडल की बॉडी है, आप यहाँ पे देख पाएंगे, जितना कैंडल की बॉडी है उसका कम से कम 2 गुना, 3 गुना या ज़्यादा 4 गुना जो नीचे का जो टेल है ना वो होना चाहिए। दोबारा रिपीट करता हूँ, जितना कैंडल की बॉडी है यहाँ पे देख पाएंगे, जितना कैंडल की बॉडी है उसका कम से कम 2 गुना वीक होना चाहिए। 2 गुना से ज़्यादा है 3 गुना भी चलेगा, 4 गुना भी चल सकता है, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा आप अगर उसमें वीक अगर देखेंगे तो वो कंसीडर नहीं करेंगे हम, ठीक है। एक आइडियल टाइप का आपको हैमर दिखना चाहिए,
ठीक है। जो ये बहुत बढ़िया मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कैंडल पैटर्न के लिए। हैमर कैंडल पैटर्न का बहुत बेहतर एग्जाम्पल है। अब इसमें वीक का होना ज़रूरी है, नीचे वीक होना चाहिए, ऊपर भी वीक होना चाहिए, लोअर वीक और अपर वीक ये दोनों होना चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन और इसका जो शेप है हमको समझ में आ गया। हैमर चाहिए और हैमर का बॉडी होना चाहिए छोटा सा, और छोटा बॉडी के बाद बड़ा सा उसका वीक होना चाहिए, कम से कम 3 गुना, ऐसा आप मान सकते हैं। और ऊपर में थोड़ा सा वीक हो तो बहुत बढ़िया। कई बार नहीं भी बनता है तो ऐसे दिक्कत नहीं है कि नहीं बना तो नहीं लेंगे ट्रेड, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये इसकी बनावट हो गया कि इतना होना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये क्या कहीं भी बनेगा तो हम ट्रेड करेंगे क्या? कहीं भी बन गया तो ट्रेड कर लेंगे क्या? चलते चलते रास्ते में कहीं भी बन गया तो ट्रेड करेंगे? बोले नहीं करेंगे। कहीं भी बनेगा तो ट्रेड नहीं करेंगे, तो कहाँ बनेगा तो करते हैं। तो इसके लिए हमको एक मोमेंटम का हमको देखना पड़ेगा कि मार्केट एकदम लंबी दूरी तय करके आ रहा है, बहुत दूर से लगातार सेल 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 चला आ रहा है, और बहुत देर के बाद, काफ़ी समय के बाद वो एक हैमर कैंडल परफॉर्म किया है, हैमर कैंडल बनाया हुआ है, तो उसमें ट्रेड हम करेंगे, ठीक है। दूसरा ये है कि हमको कहीं सपोर्ट के एरिया में, जहाँ पे आपको जो भी टाइम फ्रेम ले रहे हैं, आधा घंटा ले रहे हैं, 1 घंटा ले रहे हैं, और एक सपोर्ट मिल रहा होगा बीच का, क्योंकि पिछले साइड में आपको जो सपोर्ट मिलेगा उसके हिसाब से इसको देखेंगे। एक मिनट, बीच का जहाँ पे आपको सपोर्ट मिलता है तो प्रीवियस आपको जो वेव बना होता है उसको आपको देखना पड़ेगा कि वाकई में पिछले कहाँ से मार्केट ने यहाँ पे हैमर बना हुआ है, कहाँ कौन सा ऐसा जगह है जो हैमर बना हुआ है, तो उस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक आइडियल एग्जांपल था हैमर का। अब बात करते हैं इसका टारगेट क्या होगा। जितना कैंडल का लंबाई है बस आप उतना ही आप इसका टारगेट आप मान के चलिए, ऊपर से लेकर नीचे तक। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 26 पिप्स है ना, तो यहाँ पे 26 पिप यहाँ पे है, तो नेक्स्ट जो मूव है ऊपर आप 26 आप लेके चलिए, ये देखो। तो ये आपका एक मेजरमेंट है कि आपको टारगेट कहाँ पे लेना है। इसके आगे जा रहे हैं तो आप ब्रेक इवन करके इसको आगे लेके जाइए, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पे बुक करना चाहते हैं तो बुक कर लो। तो कहने का मतलब 1:1 आपको ये कैंडल दे देता है। और अगर आपको नहीं मिला टारगेट तो आपका एसएल भी इसी के साथ लगाना है, एकदम वीक के साथ नहीं लगाना है। वीक के साथ में कम से कम 5 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट ऐसा इसके नीचे, मतलब इतना नीचे इसको एसएल लेके चलना है, ठीक है। तो आई होप आपको कैंडल पैटर्न, जो हैमर कैंडल पैटर्न है उसके बारे में बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आज का हम थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं B1 का। अब B1 तो अभी तक आधे घंटे का 3 कैंडल बुलिश बना चुका है, और यहाँ से इसका एक पॉसिबल एक करेक्शन जहाँ मैं देख पा रहा हूँ, अगर इसको सपोर्ट बनाना होगा तो अभी फिलहाल बुलिश मोमेंटम के साथ में जो एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे एक बार ये ज़रूर अभी टेस्ट करेगा। इस रेजिस्टेंस से टेस्ट करने के बाद आपको एक एंट्री जो मिलेगी, आपको जो एंट्री मिलेगी ये अभी यहाँ तक जाएगा या इसके थोड़ा ऊपर तक जाएगा। उसके बाद एक डीपर एंट्री आपके लिए जो बनेगी ना, वो ये लेवल जो आपको मिलेगा, ये यहाँ पे जिसे 17795 का ये जो एरिया है, ये फ्यूचर में आपको कैसे दिख सकता है, एक हेड एंड शोल्डर के पैटर्न के जैसा आपको दिख सकता है, ठीक है। तो अभी ये वाला जो हाई है उसको ब्रेक करने दीजिए। जैसे ही ब्रेक जिसे होता है तो छोटे टाइम फ्रेम का यहाँ पे अगर हम एसएमसी की बात करेंगे तो चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हो जाएगा, और चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद हम कम से कम फिबोनाची का कम से कम 61 का लेवल को यहाँ पे देखेंगे, और वो 61 का लेवल पे क्या होगा, आपका एक एंट्री मिलेगी। अब ऐसे बोल रहा हूँ तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा यार किससे बात कर रहे हैं, कुछ दिख नहीं रहा है। आपको मैं बता रहा हूँ, अभी समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं।
मैं ये चीज़ आपको कह रहा हूँ कि मार्केट जैसे ये यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मूव कर जाता है, ठीक है, जो प्रीवियस हाई है, प्रीवियस हाई के ऊपर चला जाता है प्राइस और जाके बॉडी ऊपर क्लोज कर देता है, फिर हम क्या करेंगे, इसी का 61 का लेवल हमको देखेंगे और 61 के लेवल के आसपास हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो 61 का लेवल अगर इसी के आसपास आएगा, थोड़ा ऊपर जाता है या यहीं अगर रुक जाता है, हमको चाहिए कम से कम बॉडी इसके ऊपर जाके क्लोजिंग हो, कम से कम आधे घंटे का बॉडी क्लोजिंग यहाँ पे हो, ठीक है। तो ये एरिया हमारे लिए बनेगा एक एंट्री का पॉइंट। अगर यहाँ पे है तो ज़्यादा नहीं, आप एसएल यहाँ पे 3 कैंडल, 5 मिनट का 3 कैंडल आप एसएल यहाँ पे देंगे, यहाँ से स्पाइक नहीं हुआ, उठा नहीं मार्केट, तो देन हम डीपर एंट्री और लेंगे। एक और एंट्री हमारी बनेगी, वो एंट्री नीचे वाला है जहाँ पे लो लगा हुआ है इसका, ठीक है। तो ये कौन सा है, 17742, 17742 के आसपास हम यहाँ पे एक बार और एक एंट्री हम बनाएंगे। तो 2 पॉसिबल एंट्री है। अभी मार्केट जा रहा है करके इधर बाय में नहीं जाने हैं, हम एक डीपर एंट्री का वेट करेंगे। मार्केट को अगर रियल में ही जाना होगा तो एक बार ज़रूर मौका देता है, ठीक है। अगर वेब के हिसाब से मार्केट स्ट्रक्चर में आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा, मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो हमको ट्रेड करने के लिए 2 मौका डेफिनेटली हमको मिलता है, ठीक है। हमको उस टाइम में सही जगह देख के एंट्री करना होता है। तो ठीक है, ये आज के लिए हम बाकी पेयर का एनालाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं देखा हूँ क्रेस 500 भी बहुत ज़्यादा मतलब डीपर जा चुका है। तो अभी कोई क्या है, एक तुक्का वाली बात हो जाती है, परफेक्ट एक एनालाइज बनता नहीं है फिर, तो इसलिए मैं उसको नहीं देख रहा हूँ। अभी आज के लिए हम B1 का ही करते हैं। आपको डेफिनेटली एक ट्रेड यहाँ पे मिलेगा, एक एंट्री आपको बीच में बनाना है ना, जहाँ पे 17794 यहाँ पे एक एंट्री बनेगा, उसके जस्ट नीचे 17742 यहाँ पे ये 2 एंट्री आपकी बनेगी, ठीक है। लेकिन ये जो बीच में जो बताया हूँ 17794 वाले में, ये हाई को ब्रेक करेगा तो यहाँ बनेगा, है ना, हाई को ब्रेक करेगा तो यहाँ बनेगा। लेकिन ये हाई ब्रेक नहीं किया और जो कैंडल चल रहा है ये सीधा नीचे आ जाता है, तो हमें बीच वाला ट्रेड नहीं लेंगे, हम सीधा नीचे वाला लेंगे, 7742 वाला, 17742 वाला ट्रेड हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, इस चैनल को बिल्कुल शेयर कीजिए। मैं बहुत बेसिक से लेके एडवांस तक मैं लेके जाऊंगा, ये मेरा इस चैनल के माध्यम से आप सभी से कमिटमेंट है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो डेराइव में ट्रेड करना कैसे है नहीं जानते हैं, और मैं 3 साल से देखते, क्योंकि हमारे जो इंडियन पर्सन है कर तो रहे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर एक चीज़ में नहीं मिल पाया है उनको, एक बोलते हैं ना एक किक चाहिए होता है, वो किक नहीं मिल पाया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, वो सारा आपका डिज़ायर कंप्लीट होने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।